friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the GATE 2018 question paper solution based on a compiler design. So previous videos में हमने compiler design के GATE 2020, 2019 already discuss कर चुके हैं. अब 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कंसीडर द फॉलोइंग पार्स ट्री फॉर द एक्सप्रेशन. हमें कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है. सो दिस इज अ एक्सप्रेशन A#B $C$D#E#F. ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में और ये पार्स ट्री हमें गिवन है. उसने बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग पार्स ट्री फॉर द एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन के लिए पार्स ट्री है इन्वॉल्विंग टू बाइनरी ऑपरेटर्स डॉलर एंड हैश. ये दो बाइनरी ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब डॉलर और हैश आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. अब इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन पार्स ट्री. चार ऑप्शंस हमारे पास में हैं और चारों ऑप्शंस में पूछा है इस पार्स ट्री में से कौन सा करेक्ट है. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि जब भी हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पार्स ट्री ऑलवेज हम बॉटम टू अप कंस्ट्रक्ट करते हैं. जब हम बॉटम टू अप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम इस पूरे के पूरे यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई प्रेसिडेंस प्रायोरिटी गिवन नहीं है, जब प्रायोरिटी गिवन नहीं है तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हमें यहाँ से देखना पड़ेगा. और यहाँ से जब आप देखोगे तो जो भी बॉटम टू अप, मतलब जो सबसे पहले एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ होगा, डेफिनेटली उसकी प्रेसिडेंस सबसे हायर होगी. तो यदि आप देखें तो B और C, B कहाँ है हमारा, यहाँ पर, C कहाँ है यहाँ पे, इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, डॉलर. तो सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्ट करा होगा. जब ये सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया होगा इट मींस जो डॉलर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है. तो ये तो क्लियर हो गया कि डॉलर हैज द हायर प्रेसिडेंस. दोनों ऑप्शंस करेक्टेड हैं. डॉलर हैज द हायर प्रेसिडेंस, तो ये दोनों हमारे रॉन्ग ऑप्शंस हो गए. अब इन दोनों में हमें देखना है, हैश से वो डिसाइड होगा कि हैश की एसोसिएटिविटी क्या है. अब बात आती है कि जब आपने $C यहाँ पे बना ली तो उसके बाद में अगेन आपको डॉलर को प्रायोरिटी देना है. जब डॉलर को प्रायोरिटी दोगे तो आपको क्या मिलेगा, D. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, डॉलर और D. तो ये भी हो गया हमारा. उसके बाद में डॉलर्स जैसे ही फिनिश हुए, यहाँ तक हमने पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली. उसके बाद में आपके पास हैश है. अब हैश को जब आप देखोगे तो सबसे पहले ये E इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर यदि आप देखेंगे तो E#F ये वाला एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व हुआ है. जब ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व हुआ है तो ये वाला पार्ट हम देख लें क्या लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है. तो आप यदि देखोगे तो वो कहाँ से है, राइट टू लेफ्ट. इट मीन्स जो हैश है उसकी एसोसिएटिविटी यदि अपन देखें तो वो राइट एसोसिएटिव है. तो यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिव, तो ये रॉन्ग हो गया. A is the correct option for this question. So first उसने प्रेसिडेंस पूछा, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है वो पूछा. देन उसके बाद में एसोसिएटिविटी उसने दूसरे में उसने पूछा कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट. Now, next question is a lexical analyzer uses the following pattern to recognize 3 tokens. हमें 3 tokens given हैं और lexical analyzer ये टोकन्स को रिकॉग्नाइज करेगा ओवर द अल्फाबेट ABC. देखिए लेक्सिकल एनालाइजर जो फेस है, बिकॉज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं थोड़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा. हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन टू लेक्सिकल एनालिसिस. लेक्सिकल एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है या आपका जो कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को टोकन्स में कन्वर्ट करता है. तो इसने भी वही बोला है कि लेक्सिकल एनालिसिस यूजेस द फॉलोइंग पैटर्न to recognize 3 tokens T1, T2, T3 over the alphabets ABC. तो T1, T2, T3 आपको यहाँ पे given है. Note that X means 0 or 1 occurs of the symbol X. ठीक है, तो ये statement थोड़ा सा confusing है, आप इसको neglect कर सकते हैं. Note also that the analyzer output the token that matches the longest possible prefix. यहाँ पे जो question में है कि जो string आपको given है, input string, वो इन तीनों टोकन्स में से किस टोकन में सबसे लॉन्गेस्ट आपको मैच होगी. इफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग हमें गिवन है B A C A एंड B और C, ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पे गिवन है. इफ
proceed by the analyzer, which one of the following is a sequence of token if output? sequence of token कौन सा होगा if यदि output ये हो तो कौन सा output होगा? तो देखिए, अब हमें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग हम जनरेट कर रहे हैं, पहली चीज तो ये स्ट्रिंग जनरेट होना चाहिए, इसमें से कौन से टोकन से हो रही है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी कैसे मिलेगी। तो देखो, एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप यदि लास्ट में यदि आप देखेंगे तो सी मिल रहा है, तो लास्ट में सी कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, आपको लास्ट में सी यहाँ से मिल के आ रहा है। ठीक, तो हम T3 को ट्राई करके देखें। जब आप T3 को लेंगे टोकन को, तो T3 में क्या लिखा हुआ है? C प्लस, ठीक, C प्लस, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के साथ प्लस किसी का करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हो गया B, इस B और A स्टार, इसका मतलब होता है B प्लस A का स्टार और C, इट मीन्स A B का कोई भी कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बेसिक्स में हमने देखा है, यदि स्टार लगा हुआ है इट मीन्स इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, यदि प्लस होता मतलब एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। A B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यदि आप देखें तो यहां से आपको क्या जनरेट हो रहा है, यहां से यदि आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग है आपकी B B A और C ये मिल जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप B B A C, यदि आप यहाँ पे फोकस करें तो A B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ से मैंने A B का कुछ भी उठा लिया। आपका A प्लस B का जो स्टार है या B प्लस A का स्टार है, इसका क्या मतलब होता है कि एप्सिलॉन भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, A B भी आ सकता है, B A भी आ सकता है, A B भी आ सकता है, व्हाटएवर, कोई भी कॉम्बिनेशन A B का आ सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम यदि देखें तो यहाँ पे कुछ ये जो है इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लिया। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग क्या मिल गई आपको? B B A C, यहाँ से आपको मिल गया। और अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी B B A C मुझे मिला है, A B C की और रिक्वायरमेंट है। तो जब आप यहाँ पे यदि ऑप्शंस पे फोकस करोगे आप, तो टोकन्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो टोकन्स का सीक्वेंस T1 T2 T3 हो, या ये हो या ये हो, या T3 T3 हो। तो भाई जब मेरे को T3 से लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इससे मिल गई T3, तो एक और T3 ले लूंगा, तो एक और T3 से अगेन मुझे क्या मिल जाएगा? ABC। यहाँ से क्या, यहाँ से मैंने सिर्फ एप्सिलॉन को उठा लिया, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? AA डबल B डबल A C A B C, यहाँ से मुझे मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस question. So option number D is the correct for this question. So this is all about the GATE 2018 paper solution based on a compiler design. Thank you so much.